नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और सीएचएस का एग्ज़ाम होने वाला है 2 से 4 दिनों में। सारे एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे 26 तारीख से। और जो भी एग्जाम चलेंगे उसके एडमिट कार्ड ऑलरेडी आपके पास आ गए, हमने आपको सूचना दे दी थी, ठीक है, और आपने डाउनलोड कर लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। एग्जाम पहुंचने से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, जो तैयारी थी, जो रणनीति थी, ठीक है ना, वो आपने कर ली है। सब्जेक्ट्स की तैयारी ऑलमोस्ट आप कर चुके हैं। अब 1-2 दिनों में आप जितना रिवीजन कर सकते हैं कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कहीं से कुछ पढ़ाई नहीं की है तो हमारे बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 5-6 दिनों में आप पर्याप्त कुछ ना कुछ तो रिवीजन कर ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे। बात करते हैं कि आपको क्या रणनीति, क्या चीजें समझने की जरूरत है, ठीक है। तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसके नीचे ही कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को आपको समझना है, ठीक है। एक एक बात मैं बारीकी से समझाता हूं, आपको बताता हूं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, ठीक है ना, कि आपको अपने एडमिट कार्ड में एक फोटो चिपकाना है। वो फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, जो छोटा वाला फोटो होता है। वो फोटो वही फोटो होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला है, एग्जैक्ट वही फोटो। अगर नहीं है तो आप फोटो से भी फोटो बनवा सकते हैं, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उस फोटो को आपको अपलोड करना है और उसके नीचे ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड एवर अंडर सेल्फ अटेस्टेशन इज एसेंशियल बिफोर एंटरिंग इन द टेस्ट हॉल, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहां फोटो जैसे मान लीजिए चिपकाएंगे और फोटो चिपकाने के बाद उसी फोटो के ऊपर क्या करेंगे, साइन करेंगे, फोटो के ऊपर ही करेंगे। उसको सेल्फ अटेस्ट करना कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको पहले से ही चिपका के रख लेना है, ठीक है। एक फोटो आपको और लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है ना। आपके पास अगर आपका आधार कार्ड होगा, स्कूल का आईडी होगा, कोई एक वैलिड प्रूफ साथ में लेके जाना है ताकि एंट्री करते वक्त आपको एक वैलिड रहे कि हम यही हैं, ठीक है। तो आप आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड भी आपका नहीं होगा क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो 18 साल से कम ही के हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ आधार कार्ड ही आपका बना होगा। अगर बहुत बच्चों का पासपोर्ट बना होगा तो वो ले जा सकते हैं, वो भी नहीं बना होगा मोस्टली बच्चों का, मुझे लगता है, ठीक है। तो आप क्या ले जा सकते हैं, या तो आधार कार्ड ले जाएंगे या अपने स्कूल, जो भी स्कूल से आपने पढ़ा है, 8th में पढ़ा है या 10th में पढ़ा है, तो उसका क्या करेंगे, उसका आप अपने स्कूल का आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो भी वैलिड हो जाता है, ठीक है। पर आधार कार्ड सबसे मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरी चीज, ब्रिंग ब्लू या ब्लैक बॉल पेन। आपको पेन लेके एक जरूर जाना है, ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की। जेल पेन मत लीजिएगा, ब्लू पेन लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं इसकी नीड क्यों है, ठीक है ना। इसकी नीड इसलिए है क्योंकि हमने एक आपको वीडियो इससे पहले दिया है कि आपको अपने ओएमआर सीट को वहां भरना पड़ता है, एक एक आंसर को गोला भरना पड़ता है, तो वो गोला आप पेन से ही भरोगे, ठीक है ना, इसलिए उसकी नीड है, ठीक है। और आपको अपने उसके बाद यू मे यूज HB पेंसिल एंड इरेजर फॉर रफ वर्क। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपके एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल होंगे, ठीक है ना। अगर 9th का होगा तो मैथ होगा, 11th में मैथ्स में मैथ होगा, ठीक है। बायो में आपका 11th के बायो पोर्शन में फिजिक्स आएगा, तो वो सब मैथमेटिकल पोर्शन, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा रफ शीट नहीं आपको दी जाती है, हालांकि कई बार प्रोवाइड भी की जाती है। आपको जो पेपर मिलेगा उसी पेपर पे आप रफ कर सकते हैं, रफ करना अलाउड होता है। लास्ट पेज पे रफ लिखा होता है। आप जब को पेपर मिलेगा, सील होगा, सील पैक होगा, उसको पीछे देखेंगे तो रफ लिखा होता है, तो आप पीछे रफ कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं, पेंसिल से, कोई उसमें गलत नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक पेन और पेंसिल दोनों लेके जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। शार्पनर वगैरह लेके नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। इरेजर भरे लेके जा सकते हैं, तो आप इरेजर, पेन और पेंसिल, यही 3 चीज लेके जाइएगा और कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तीसरी, आगे की बात करते हैं। और अब साथ में आपको क्या करना है, 2 फोटो ले जाना है, जिसमें एक फोटो चिपका देना है, एक फोटो लेके जाना है, और एक आपको वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आप कोई भी चीज जैसे सेलफोन, घड़ी, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीजें नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। आपने अगर कुछ लोहे का पहना होगा वो सारी चीजें आपकी वही निकाल दी जाएगी, ठीक है। आपने अगर कुछ ज्वेलरी पहना होगा वो भी आप निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। पहले ही अपने गार्जियन को दे दीजिएगा। अगर कुछ ज्वेलरी मतलब ज्यादा, ठीक है, आपने नाक और कान में कुछ पहना होगा तो वो चलेगा, उसमें कोई वो नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कि अपने जो वेन्यू है, जो सेंटर है, उसको पहले से ही आप गूगल मैप पे देख ले, रास्ता समझ ले। इसके लिए हमने बता भी दिया कि कैसे आना होगा, जाना होगा, एक वीडियो बना के, और आप समझ लीजिए। और वेन्यू पे एग्जाम से कम जैसे 8 बजे एग्जाम है तो आप कम से कम वहां पे मिनिमम 7 बजे तक तो पहुंच ही जाए। 7 बजे से लेट ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहां लाइन लगती है अंदर जाने के लिए। और खासकर गार्जियन से मेरी अपील है कि आप बिल्कुल भी पैनिक और परेशान ना हो कि मेरा बच्चा इतना छोटा है, कैसे करेगा, पैनिक ना कर जाए, परेशान
परेशान ना हो, तो आपको मैं बता दूं कि वहां टीचर्स अंदर रहते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। एग्जाम से पहले आपको बाहर नहीं आने दिया जाता है, लेकिन अगर आपको कोई भी अनइजीनेस वहां पे होती है तो आप हैंड रेज करते हैं कि सर हमको कुछ कहना है, ठीक है। आप क्लास में भी बैठे एग्जाम भी दे रहे हैं तो आप हैंड रेज करिए कि हमको कुछ कहना है, ठीक है। और आप टीचर से कह सकते हैं हमको ये समस्या हो रही है, आप बताइए, ठीक है ना। समस्या मतलब आप कोई उसमें क्वेश्चन नहीं उनसे पूछ सकते, कुछ गलत लग रहा है तो नहीं बोल सकते, ये सारी चीजें वहां जायज नहीं होती कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है, क्या ये गलत ही है क्या, तो ये सब आप उनसे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद अगर आगे आप पहुंचेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि वहां पे आप जब टेस्ट हॉल में जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको यहां पे एक ओएमआर सीट मिलेगी, ठीक है ना। ओएमआर सीट, उसको भरने के लिए हमने वीडियो बना के बता दिया कि कैसे आप भरोगे, चैनल पे जाके देख लेना। उसमें अपना रोल नंबर आपको लिखना होता है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज लिखनी होती है, ठीक है। आपको एक पेपर मिलेगा जो सील पैक होगा, एक अलग से आंसर ओएमआर मिलेगा, ठीक है। तो ओएमआर के अंदर क्वेश्चन बुकलेट का नंबर ऊपर लिखा होता है, वो लोग बताएंगे वहां पे कैसे भरना। इसको लेके बिल्कुल परेशान ना हो कि सर अंदर जाएंगे कैसे करेंगे, वहां टीचर्स होते हैं वो गाइड करेंगे आपको, ठीक है। बस आपको सेंटर पे सेफली ये सारी चीजें लेके पहुंच जानी है और कुछ नहीं करना है, सारी चीजें वहां गाइड की जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज वहां पे जो लिखा रहेगा, अपनी कैटेगरी लिखेंगे, ये सारी चीजें जो भी दिया रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद अपने एडमिट कार्ड पे जब वहां जाएंगे तो एक बॉक्स है, यहां पे वो लोग आएंगे और वो लोग एक डायरी लेके आते हैं अपना, उस पे साइन कराएंगे आपसे और इस पे साइन कराएंगे, फिर आप करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ओएमआर सीट जो भरेंगे उसके पीछे एक उसकी कार्बन कॉपी होती है, तो उसको फाड़ के वो लोग आपको कार्बन कॉपी दे देते हैं, अपना एडमिट कार्ड लेके आएंगे, पेपर और कार्बन कॉपी आप लेके बाहर आ जाएंगे, तो आप आपके अपना आंसर भी मिला सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये इस सारी डॉक्यूमेंट से ये सारी जानकारियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम देने जाने से पहले, ठीक है। दूसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोविड का एरा है, ठीक है ना। कोविड चूंकि सर्ज पे है, बढ़ रहा है, वाराणसी में बहुत तेजी से भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो कोविड में बहुत सारी, ये हालांकि इसमें कोई कोविड की गाइडलाइन नहीं है कि आपको यहां पे सेंटर पे सैनिटाइजेशन मास्क वगैरह लेके आना है कि नहीं आना है, लेकिन मास्क आप पहन के जरूर जाइएगा, मैं कहूंगा अपनी सुविधा के लिए, ठीक है ना। आप अपने आप को बचा सकते हैं तो मास्क जरूर पहन के जाइएगा। सैनिटाइजर लेके नहीं भी जाएंगे तो भी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ले जाते हैं तो अच्छी बात है, छोटा वाला लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना, अपने आप में बिलीव करना है। गार्जियन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं इस समय, ठीक है ना। उसे हतोत्साहित नहीं होने दे, इस समय आपकी जरूरत है उनसे। बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी पैनिक और परेशान ना हो। मैंने भी सीएचएस का जब एग्जाम दिया था तो मुझे भी उस समय बहुत डर लग रहा था, लेकिन आप एग्जाम अच्छे से अगर आपने पढ़ाई करी है, जो भी आपने पढ़ाई करी है, बस वहां जाके अपने ज्ञान को वहां पे निकालना है, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशान पैनिक नहीं होना है, अपने आप में बिलीव करना है कि अगर हमने मेहनत किया है तो जरूर उसका फल मुझे भगवान देगा और जरूर मेरा फल निकलेगा, क्योंकि ये आपके जीवन की पहली लड़ाई है, ठीक है ना। आपके एजुकेशन में आने वाली ये पहली लड़ाई है जो आज शुरू हो रही है, आगे बहुत सारी लड़ाई आपको लड़नी है, ठीक है। तो अपने हिम्मत को नहीं हारने देना, हिम्मत सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए कि आपको एग्जाम सेंटर जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, वहां पे कैसे बिहेव करना है। बाकी ओएमआर के लिए हमने एक वीडियो बना दी, अगर फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑल द बेस्ट।